स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाउड विड़मो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और जीव जीव अधिकार में अपनी 50 से 55 गाथा का जो ग्रुप है वहां अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अभी तक अपने कितने 11 बोल तक अपनी चर्चा हुई, जिसमें 8 तो स्पष्ट पर द्रव्य की बात थी, पुद्गल की, और अब यहाँ पर भाव जिनको भी पुद्गल द्रव्य में कहा जा रहा है, क्योंकि वे मेरी अनुभूति से भिन्न है, अर्थात मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और वे ज्ञान से शून्य हैं। ऐसा राग प्रीति रूप राग और अप्रीति रूप द्वेष और परमार्थ तत्व की यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप मोह, ये सब ही परिणाम पुद्गल द्रव्यमय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। इतनी अपनी चर्चा हुई। कल मोह की चर्चा हुई। मोह मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं होना। अभी सुनना ध्यान से। और मैं शरीर हूं ऐसा विश्वास होना, ऐसा श्रद्धान होना, है ना। ये श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। राग द्वेष चारित्र गुण की विकारी पर्याय, ठीक है। अज्ञानता ज्ञान गुण की विकारी पर्याय है। ऐसा समझना भली प्रकार, है ना। तो अब मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानना, ऐसा नहीं मानना, ऐसा विश्वास नहीं है कि मैं जीव हूं। देखो, विश्वास की पर्याय भी जैसे ज्ञान की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है। ज्ञान गुण और प्रत्येक गुण की एक पर्याय प्रति समय होती है, उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती है। ज्ञान की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, श्रद्धा की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, चारित्र की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है। अब जिस श्रद्धा में सच्चा विश्वास नहीं है, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं है, तो विश्वास तो होगा, क्योंकि एक विश्वास की पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो फिर आत्मा का विश्वास न होकर अन्य का विश्वास, समझ आई बात। अन्य का विश्वास सो मिथ्या दर्शन है, सो मोह है। और ये मोह दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है। राग द्वेष चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है ना। और इन परिणामों में स्वयं ज्ञान स्वभाव नहीं है, सो ये ज्ञान स्वभाव से शून्य होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है, ठीक है। अब देखो, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं है, तो फिर आत्मा का जो स्वरूप है ना, उसका विश्वास भी नहीं है। जैसे मैं हूं तो अविनाशी, और विश्वास कैसा है, जन्मने मरने वाला। ये क्या है, ये मिथ्या दर्शन, अनादि से चला आ रहा अग्रहित।
मैं हूं तो अकर्ता, मैं हूं तो अकर्ता। और विश्वास कैसा है? मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। हूं तो पर से एकदम भिन्न, है ना। और पर से लाभ हानि का विश्वास। धन से लाभ होता है, धन चला जाए तो हानि होती है, ये मिथ्या दर्शन है। समझ में आ रही बात? है अकर्ता, कर्ता जाना, कर्ता माना, ये कर्ता पने का विश्वास है। अभोक्ता, है ना, और भोक्ता पने का विश्वास है। एक और समझ रहा है अनेक। पत्नी दुकान मकान बच्चों वाला है असंयोगी, और संयोगी जानना, संयोगी मानना, है ना। ये क्या है? ये सब मिथ्या दर्शन है। हम बिगाड़ लेंगे, हम सुधार लेंगे, हमने ऐसा किया, ये सब मिथ्या दर्शन के रूप हैं। देखो आपको थोड़ा सा ये मोक्ष शास्त्र है, तत्वार सूत्र, अगर आप निकाल सकते हो तो तत्वार सूत्र में 605 नंबर पेज है, 605। नहीं 605 नहीं, 506 है शायद से। शांतनु देखो अगर निकाल सकते हो तो। सूत्र नंबर कौन सा है, कौन सा अधिकार है? अध्याय नंबर है 8 और सूत्र नंबर है 1, मिथ्या दर्शन का स्वरूप। अध्याय 8 है, क्योंकि अपनी जो चर्चा आ रही है ना अब, देखो अब जब तक ये निकालते अपन पढ़ के बता रहे आपको। वापस कौन सा? 8वां अधिकार, पहला सूत्र। हाँ देखो आपको पढ़ के बता रहे, पेज नंबर है 506, मिथ्या दर्शन का स्वरूप। अनादि काल से जीव के मिथ्या दर्शन रूप अवस्था है। अनादि काल से मिथ्या दर्शन रूप अवस्था है, पर्याय है, विशेष पर्याय है। और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, कितना स्पष्ट लिखा रहता है ना। लेकिन हम चूंकि अनादि से पर्याय बुद्धि है ना, हाँ अपन कोई मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन किसको? अपन कोई। दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा सा सबसे टॉप में देखो, मिथ्या दर्शन का स्वरूप में लिखा है, बहुत अच्छा। बस 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 देखो, अनादि से जीव के मिथ्या दर्शन रूप अवस्था है। अवस्था समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन का कारण अज्ञान है। ये समझ के चलना। मिथ्या दर्शन का कारण क्या है? भूल आपको भ्रमतिवाद। जीव के जैसा श्रद्धान है, जैसा विश्वास है, विश्वास तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि हर समय एक श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न हो रही है। जीव के जैसा श्रद्धान है, वैसा पदार्थ स्वरूप न हो, और जैसा पदार्थ स्वरूप न हो वैसा ये माने, उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। पदार्थ जैसा है, पदार्थ कैसा है? परमार्थ तत्व कैसा है? एकत्व व्यक्त आत्मा कैसी है, जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होनी है,
वो समय नहीं, समय का भी सार। वो समय सार कैसा है? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अनंत गुण संपन्न, अभेद वस्तु, परम निष्क्रिय वस्तु, अशरीरी वस्तु, निष्कर्म वस्तु, अकशाई वस्तु, जिसमें गुण भेद भी नहीं है, ऐसी अभेद वस्तु, जिसमें एक समय की पर्याय भी नहीं है, ऐसी पर्याय मात्र से रहित वस्तु, जिसमें उत्पाद वह नहीं है, जो ध्रुव वस्तु, ऐसा है वो परमार्थ वस्तु। और ऐसा विश्वास नहीं होकर उसको अन्य किसी भी प्रकार से जानना, जो चर्चा चल गई 8 बोलों के माध्यम से, पर को ही आत्मा कहते हैं। क्यों? वैसा त्रिकाली ध्रुव है नहीं। मात्र जानने वाला भी जानोगे ना, तो मात्र जानने वाला त्रिकाली ध्रुव नहीं, वो तो परम निष्क्रिय वस्तु है, महाराजा है, महाराजा की महिमा। ओ हो, आई एम द बॉस, नॉट वॉचमैन। समझ में आ रही है बात? जो जीव स्व को और शरीर को एक मानता है, एक मान रहा है। किसी समय शरीर दुबला हो, किसी समय मोटा हो, अब ये वगैरह वगैरह लगा लेना है ना। अभी देखो नेक्स्ट पेज निकालो। आपको कायदे से तो एक बार ये पूरा मिथ्या दर्शन का जो स्वरूप है ना, इसको पूरा पढ़ना चाहिए। देखो अभी आप निकालो पेज नंबर 509, मिथ्या दर्शन की कुछ मान्यताएं, 9 नंबर का टॉपिक है बराबर। बस ये देखो, अब इन शॉर्ट में क्या कह रहे हैं आप, कैसे जैसे कह रहे ना कोरोना के क्या क्या लक्षण है, ऐसा लक्षण है कोरोना है तुम्हें। अब देखो कुछ मान्यता है, कौन सी? वो तो अपन एकदम वो वाली बात लेते हैं कि भाई अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जानना, शरीर जानना। तो अब शरीर जानने पर कितनी मान्यताएं हो सकती हैं, होती हैं, उसका यहाँ पर दिग्दर्शन कराया जा रहा है। स्व पर एकत्व दर्शन, अभी हो गई ना, शरीर और आत्मा को एक मानता है। स्व पर एकत्व दर्शन, पर की कर्ता बुद्धि, पर की कर्ता बुद्धि, पर पदार्थ में मैंने किया, वो तो हम चले गए, टाइम पर चले गए, हमने कहा, ऐसा कहा, पहले हमने ऐसा रखा, अब हमने ऐसा रखा, लगा लेना। किंचित भी पर की कर्ता बुद्धि, पर्याय, पर द्रव्य तो छोड़ो, संयोग शरीर कर्म की बात तो छोड़ो, पुण्य पाप के भाव की एकत्व बुद्धि, पर की मैं कर सकता हूं, और सुनो शुभ अशुभ भाव कर सकता हूं तो छोड़ो, मैं जान भी सकता हूं। क्योंकि जो जानने की पर्याय है ना, वो अपने ज्ञेयाकार को स्वयं लेके उत्पन्न होती है, और कब क्या जाना जाएगा ये अनादि अनंत फिक्स है। इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ये हटाओ और ये मिलाओ। हमारी बात समझ में? भगवान के दर्शन कर रहे, निसही बोल के गए, अभी देखना जरा। और वहां दर्शन नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ और दूसरी बात याद आ गई, कुछ और गे बन गया, है ना। उसमें कितनी विपरीत मान्यता छिपी हुई है। अरे हम ही आ गया, हमने कर लिया ऐसा भाव, ओ हटो हटो हटो, उसको हटाने का भाव, उसको मिटाने का भाव, ये मुझे ही आया है, और ऐसा हो के वो चला गया। वो तो चल रहा था, इधर एक अलग मिथ्या दर्शन का परिणाम है ना, पर की कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, अरे मैंने कर दिया, ये अच्छा नहीं, हटाओ, वो चला गया, मैंने हटा लिया, उसे वो परिणाम तो अपने स्वकाल में गया, मैंने हटा लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, मैंने शांति रख ली। पर्याय मात्र की कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि,
देखो पर्याय, पर्याय का ज्ञान होना अलग बात है। पर्याय का ज्ञान हो रहा है, पर्याय में राग है उसका ज्ञान हो रहा है, पर्याय में वीतरागता है उसका ज्ञान हो रहा है, पर्याय का ज्ञान होता है। लक्षण पर्याय है उसका ज्ञान होता है। ओ ये जानन जानन जानन, ओ मैं त्रिकाली ध्रुव। तो पर्याय का ज्ञान इज नॉट अ प्रॉब्लम। उस रूप अपने को अनुभव करना, उसका कर्ता अनुभव करना, उसका भोक्ता अनुभव करना, उससे लाभ जानना, उससे हानि समझना, इस पूरे पैकेज का नाम है कर्ता बुद्धि, पर्याय बुद्धि। पर्याय जितना अपने को अनुभव करना, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। समझ में आ रही है? ये पर्याय बुद्धि। ये राग मैंने किया, मैंने हटा लिया, इसको कहते हैं पर्याय बुद्धि। पर्याय जितना अपने को अनुभव करना, ये पर्याय बुद्धि। पर्याय का ज्ञान, राग का ज्ञान हुआ, तीव्र क्रोध का ज्ञान हुआ, वो पर्याय बुद्धि नहीं है। अरे काय को हो गया ऐसा ज्ञान? अरे ज्ञान का ही नाश करना चाहते हो। ज्ञान का तो काम ही है स्वपर प्रकाशक। वो स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। समझ में आ रही है? तो जानना स्वभाव है। तो किसी भी पर पदार्थ को और पर्याय को जानना ये प्रॉब्लम नहीं है। उस रूप अपने को जानना, उस रूप अपने को मानना, ये प्रॉब्लम है। उसका कर्ता भोक्ता जानना मानना, उसे लाभ हानि जानना मानना, इसका नाम पर्याय बुद्धि है। परसों एग्जाम्पल दिया था, आम रखा है छिलके सहित, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। छिलका और आम दोनों भिन्न भिन्न है। स्वकाल में छिलका उतर जाएगा, जब उसका काल आएगा, उन पुद्गल परमाणुओं को परिणमन करने की योग्यता आएगी, छिलका हट जाएगा और गूदा गूदा रह जाएगा, गुठली भी हट जाएगी। उसके सहित होने पर भी दोनों एक दूसरे से न्यारे हैं। समझ में आ रही है? स्वरूप समझने के बाद भी देखो बहुत अच्छी चर्चाएं आएंगी, अभी सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। व्यवहार विमूढ़, व्यवहार विमूढ़, जिन वाणी में जितनी भी चर्चा व्यवहार ने की कही गई, उसको परमार्थ जानना, उसको परमार्थ मानना, ये मिथ्या दर्शन है। व्यवहार होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें विमूढ़ है। विमूढ़ मतलब उससे लाभ समझ रहा है। षट कर्माणि दिने दिने, इससे लाभ है, ये करना चाहिए, यही स्वयं और दूसरों को भी यही उपदेश, ये व्यवहार में विमूढ़ है। समझ में आ रही है? ये मिथ्या दर्शन है। व्यवहार के किसी भी बात से लाभ समझना, ये व्यवहार विमूढ़ता है। अरे रे, मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है। भव सिंधु डूबे जीव ने, बहु बार उसी को जाना, माना उसी का आचरण किया। लोग भी धर्मात्मा कह रहे व्यवहार में विमूढ़ है। कल पंडित साहब की एक क्लिप आई थी 16-17 मिनट की। अक्षय तृतीया है, मैं दान दे दिया, वो दे दिया और वो दे संतुष्ट हो गया। भैया व्यवहार परमार्थ के लिए। अतत्व श्रद्धान, कल अपन ने मोक्षा प्रकाशक जी से निकाला था। अतत्व श्रद्धान, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला अतत्व श्रद्धान। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यथार्थ तत्व की अप्राप्ति, स्वस्वरूप की भ्रांति। सुनो ध्यान से, राग से, शुभ भाव से आत्म लाभ की बुद्धि, शुभ परिणाम होना वो नहीं, उससे आत्म लाभ की बुद्धि। ये चारित्र की पर्याय की बातें नहीं चल रही, ये मिथ्या दर्शन की बातें चल रही हैं। मोह को पहचानो। मोह मतलब क्या? बहिर्दृष्टि,
विपरीत रुचि। अनंतानुबंधी क्रोध की परिभाषा क्या है? आत्मा की अरुचि और बाकी सबकी रुचि। जिनको कमाने खाने की रुचि, उनकी तो बात छोड़ दो। देवशास्त्र की रुचि, दयादान की रुचि, पढ़ने पढ़ाने की रुचि, व्रत नियम संयम की रुचि, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ इसकी अरुचि। अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है, भाग में भले 28 मूल गुणों का पालन हो और ईर्ष्या समिति से घमंड हो। समझ में आ रही है? अरे बोलो। ओके, बढ़िया। ऐसा बढ़िया बढ़िया। देखो अभी क्या बोल रहे हैं? अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, और उसको जानते हुए व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, पर की कर्तृत्व बुद्धि है। व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ओ मैं कैसा हूँ? बोलो। आचार्य भगवान कितने सरल सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुबह से आपने क्या क्या किया? दृष्टांत में नहाए धोए, है ना, 9 बार मुकान मंत्र पढ़ा, कोई ने चाय पी, कोई ने क्या क्या करा, योगा किया, वो किया, जे किया। प्रश्न है आंख क्या कर रही थी? आंख ने क्या किया? आंख तो आंख रूप बनी रही बस। समझ में आ रही है? आचार्य भगवान 320 गाथा में आंख का उदाहरण दे रहे। योगा कर रहे, आंख क्या कर रही? आंख क्या कर दी है? 6-7 नंबर छोड़ दिया तो। दर्पण क्या कर रहा है? दर्पण क्या कर रहा है? समझ में आ रही है? बस ऐसा, ठीक है। बाह्य दृष्टि, विपरीत रुचि, जैसा सर जी 6वां 7वां सब हो गए। देखो वो खुद अंडरलाइन करके भेज रहे। जैसा वस्तु स्वरूप हो वैसा न मानना, और जैसा न हो वैसा मानना, ये मिथ्या दर्शन है। अविद्या, प्रवचन सार जी में लिखा है, समस्त अविद्याओं का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है। इसका नाम है अविद्या। हमें तो बहुत विद्या है, हमें तो इसका ज्ञान, उस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फलाना ढिकाना, नासा का साइंटिस्ट, अविद्या है। वो अविद्या है। जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जानता वो अविद्या है। सुनो सुनो सुनो, पर से लाभ हानि होती है ऐसी मान्यता। देखो अपनी रोज बात चलती है, डेली इतनी खुशी होती है, वो चीज लिखी मिल जाती है। पर से लाभ हानि होती है। पुत्र आज्ञाकारी नहीं हो तो लाभ हानि होती है कि नहीं? मौसम अनुकूल नहीं हो तो लाभ हानि होती है कि नहीं? सरकार खराब हो तो लाभ हानि होती है कि नहीं? कोई बात करे वही बात है, वही बात है, वही बात है। पर से लाभ हानि की बात है। क्या था दोस्तों? बोलो। पर से लाभ हानि की बात है। वो तो हमने अपने बच्चों को बिगाड़ लिया, सही में हमें ही ने बिगाड़ लिया। उनके अपनी तो कोई योग्यता है ही नहीं। वो तो हम ऐसा रखते तो सही रहते। दूसरा भी उपदेश है, आपने गड़बड़ कर दी, ऐसा करते तो सही होता। सारे पॉइंट लग गए। 100 पर एकत्व दर्शन, पर की एकत्व बुद्धि, पर्याय विमूढ़, अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान। समझ में आ रही है? पर से लाभ हानि होती है ऐसी मान्यता।
ये क्या ब्लैक है? हाँ अभी सुनो, बहुत धन की हानि हो जाए, सब लगा लेना अब इसमें। कोई मुझे बुरा बोले तो मुझे हानि होती है, कोई मेरे अनुसार पढ़ना मन नहीं करे तो मुझे हानि होती है। अरे मैं कौन हूं? वो तो तुम्हारे यहाँ तो सब ठीक है, तुम्हें ऐसा ऐसे मिले तो पता चले। क्या पता चले? वो भिन्न है ये पता है बस। क्या पता चलेगी? मेरे से भिन्न है, मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, यही पता चलेगी। और क्या पता चलेगी? अनादि अनंत चैतन्य मात्र त्रिकाली आत्मा को न मानना, किंतु विकार जितना ही आत्मा मानना। जो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, शुभ शुभ परिणाम, मोह, उतना मात्र अपने को मानना बस। देखो ये नहीं कह रहे कि भाई उत्पन्न होना सो मिथ्यात्व है, विकार की उत्पत्ति होना सो मिथ्यात्व है, ये नहीं कह रहे। विकार जितना अपने को मानना, विपरीत अभिप्राय, पर समय पना, पर समय की चर्चा आई थी। जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है सो पर समय। पुद्गल के प्रदेशों में कैसे स्थित हो सकते हैं? अर्थात घाती अघाती दोनों पुद्गल कर्म के उदय में जो कुछ भी प्राप्ति हो रही है, जो कुछ भी संयोग बन रहे हैं, उस रूप अपने को अनुभव करना सो पर समय है। अघाती कर्म के उदय में जो कुछ भी सामग्री है, मैं हूं, मेरी है, मुझे लाभ है, हानि है, फायदा है, नुकसान है, इससे अच्छा होता हूँ, बुरा होता हूँ, ये पर समयपन है। और घाती कर्म के उदय में जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, तीव्र क्रोध मंद क्रोध, तीव्र कषाय मंद कषाय, पूजा पाठ दया दान, उतना ही अपने को मानना। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं मानना, उतना ही मानना। ये पर समयपन है। पर्याय मूढ़, पहले पर्याय मूढ़ पर्याय बुद्धि एक ही बात है। ऐसी मान्यता कि जीव शरीर की क्रिया कर सकता है, जीव को पर पदार्थों की व्यवस्था करने वाला और उनका कर्ता भोक्ता दाता हरता मानना। लो और डिटेल कर दिया। पर द्रव्य की अब हमें को व्यवस्था करनी हो तो हमने व्यवस्थित करा, और हमने करा। उनका कर्ता भोक्ता दाता और हरता, वो तो हमने बचा लिया टाइम पे जाके। जीव को ही ना मानना। और वेरी इंपॉर्टेंट, निमित्ताधीन दृष्टि। निमित्ताधीन दृष्टि, कर्म का उदय है तो परिणाम जरूर होंगे। निमित्ताधीन दृष्टि, इसकी वजह से वो हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। निमित्त उपस्थित है, एक एक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है, अपने से होती है। जो ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण से उत्पन्न होगी कि कोई और से उत्पन्न होगी। प्रकाश से ज्ञान हुआ, गुरुजी से ज्ञान हुआ, जिनवाणी से ज्ञान हुआ, और तेरी ज्ञान की पर्याय में क्या हुआ? तो फालतू है वो। उनकी वजह से गुस्सा आ गई, उनकी वजह से। देखो ये बात समझना बहुत भली प्रकार से। जैसे किसी ने कुछ कहा और यहाँ क्रोध की उत्पत्ति हुई, सुनना ध्यान से, और वहां एक कर्म का उदय भी है। ये सब चीज संयोग बन रहे। ये जो क्रोध की उत्पत्ति हो रही है ना, यह जीव की पर्याय में, ये इसकी योग्यता है। मतलब आपकी पर्याय में अभी ऐसी योग्यता चल रही है कि क्रोध की उत्पत्ति हो, और ऐसे कर्म का संचय हो रखा है कि उसका उदय चल रहा है। ऐसा ज्ञान करना चाहिए, न कि ऐसा वो ऐसा बोलते, वो ऐसा करते, बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हम तो इनके लिए कर करके मर गए।
ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बोल रहे हैं। तुमने स्वाध्याय करके क्या सीख लिया नया? तुमने कितनी अपनी नॉलेज को अपडेट करा? उधर ही कचरे में ही पड़ी है। अभी भी पूर्वकृत कर्म के उदय में ये परिणाम ऐसे हो रहे हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुरंत अपनी स्थान पे आओ। क्या इसका अर्थ ये है कि ये क्रोध की उत्पत्ति होने की योग्यता मेरी पर्याय में है विद्यमान अभी, ऐसा विचार करना चाहिए। और अभी कर्मों का संचय हो रखा है, ऐसा विचार करना चाहिए। वो निमित्त है अंतरंग, ये बाहर के लोग तो कुछ नहीं। और ये पर्यायगत योग्यता। और यदि पर्याय में ही स्वभाव का आश्रय करके पर्याय में ही ऐसी योग्यता नहीं होगी तो कर्म क्या कर लेंगे और परद्रव्य क्या कर लेगा? मुनिराज को लोग जाने क्या क्या बोल रहे, ज्ञानी धर्मात्माओं को। अरे विचार तो करो। रामचंद्र जी को बोल दिया कि चलो भैया वनवास। योग्यता ही नहीं है क्रोध करने की पर्याय में। ऐसा कैसे है? हम भी तो तुम्हारे बच्चे हैं, हमें भी तो वो मिलना चाहिए। और पिताजी वो क्या बोलते हैं, वचन तो आपने दिया था, सो आप निभाओ अपना वचन। हम क्या करें? हम भी तो तुम्हारे पुत्र हैं। योग्यता ही नहीं है पर्याय में। अनंतानुबंधी मिट गई है, योग्यता ही नहीं है। और निमित्त से बोलो तो कर्म ही नहीं है, सो ये परिणाम उत्पन्न हो, क्योंकि जीव का स्वरूप तो है नहीं ऐसे परिणाम। और नियम से कर्म का उदय रहता है। आपकी परिणति में जो भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जीव तो अकर्ता है और पर्याय में अपनी योग्यता से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। वो एकांत रूप से आपकी ही पर्याय की योग्यता है, वो किसी अन्य द्रव्य के कारण नहीं। और उस समय ये विचार करो, मेरे को पूर्वकृत अज्ञानता से ऐसे कर्मों का संचय हो रखा है, वो कर्म की सत्ता को बता रहा है कि यहाँ कर्म है। 102 डिग्री बुखार आया है तो बता रहा है यहाँ पे पैरासाइट है अभी। समझ में आ रही है बात? ये निमित्ताधीन दृष्टि, उनने कर दिया, उनने कह दिया, उनकी वजह से मजे आ गए, उनकी वजह से खराब हो गए। निमित्ताधीन दृष्टि। और ये पर्याय में हो रहा है ना, पर्यायगत योग्यता। मुझे स्वपरिकत्व दर्शन नहीं है, सो मैं पर्याय जितना अपने को मानूंगा। मुझे पर की कर्ता बुद्धि नहीं है, जो मैं इस क्रोध का कर्ता अपने को मानता हूँ। मुझे पर्याय बुद्धि नहीं है, जो मैं अपने को इतना मात्र जानता हूँ। मेरे को तत्व श्रद्धान नहीं है, मेरे को तत्व श्रद्धान हुआ है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। समझ में आ रही है बात? शुभ भाव से आत्मा लाभ की बुद्धि और अशुभ भाव से आत्मा की हानि की बुद्धि भी लगा लेना उसमें। अशुभ परिणाम से आत्मा की हानि की बुद्धि, ये भी मिथ्यात्व है। ये निमित्ताधीन दृष्टि। तो अच्छा, हमारी पर्याय की योग्यता है और हमको ऐसे कर्म बंधे हैं, दूसरे से कुछ नहीं है। अब हम क्या करें? क्या करें? तत्व निर्णय करो। मोह छूट जाएगा, राग देश छूट जाएंगे। ये इधर करो, इधर। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, कोई मुझे क्या कह सकता है? मुझे शब्दों से क्या लाभ हानि होती है? मैं किसका पिता पुत्र हूँ? मैं किसका सास ससुर हूँ? मैं किसका भाई बहन हूँ? अरे मैं तो एकाकी एकत्वलीय ही रहता हूँ। ये इन सब का ज्ञान हो रहा है मेरे में, पर मुझे इससे लाभ हानि नहीं। ऐसा मजबूत ज्ञाता होना नहीं है। ज्ञाता रहो। अगेन हो गई पर्याय बुद्धि। मैं ज्ञाता हूँ। जो पर्याय इस ज्ञाता का आश्रय करती हैं, उनमें ज्ञातापना प्रकट हो जाता है। मैं तो ज्ञाता हूँ, मुझे होना जाना नहीं है। मैं होने वाली चीज नहीं हूं, मैं हूं तत्व हूं। पंडित साहब ने लिखा, हूं की मात्र प्रतीति अनुभव,
इतना सा काम है। हूं की मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है। स्थिरता बढ़ती जाएगी और शिव भगवान बन जाएंगे। हूं की मात्र प्रतीति, होने की नहीं। आरी बात समझ में? निमित्ताधीन दृष्टि, पर के कारण मेरे में कुछ होता है, निमित्त उपस्थित होता है, निमित्त करता कुछ नहीं है। देखो गजब की बात, पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कर्म की श्रृंखला चली आ रही है। स्वरूप को जानने से, स्वरूप को समझने से वो श्रृंखला टूटना शुरू होती है, उसमें हीनता आती है, बीच बीच में बंच के बंच गायब हो जाते हैं स्वभाव की अनुभूति से। स्वरूप को जाना, वहां कर्म उदय में आ रहा था राग वाला कोई, हम तो स्वभाव की दृष्टि थी। अब बोलो कर्म के उदय से राग हो तो फिर हर समय होना ही पड़ेगा। कहाँ हुआ? नहीं हुआ। हमें तो स्वभाव की अनुभूति थी, स्वभाव का लक्ष्य था, कर्म का उदय आ रहा था, तो कर्म का उदय आएगा तो राग जरूर होएगा कि नहीं? स्वभाव की दृष्टि होने से बंच का बंच फिर के चला गया। सारी बात समझना। पर हमें बुरा बुरा करता रहेगा, ऐसा करता रहेगा। सेठ सुदर्शन, स्त्री जाति का अत्याचार, बोलो सब कुछ उटपटांग कुछ भी कर रही है, तो ब्रह्मचर्य विद्यमान, ये वो पर मेरे से आके कुछ उपद्रव कर रहा है तो मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। पर के कुछ करने से मुझे हानि होगी। अरे उस काल में भी मेरी प्रणति में मैं तो अस्पर्शी तत्व हूँ, कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा इस श्रद्धान पूर्वक अपने ब्रह्म स्वरूप का आनंद, ओहो मैं ऐसा कैसा आनंदमयी तत्व हूँ। बाहर में उपद्रव और यहाँ अस्पर्शी का ज्ञान श्रद्धान। कर्म का उदय, असाथा कर्म का उदय तीव्र, तब तो ये दुर्घटना हो रही है, मैं अस्पर्शी हूँ। चौथे गुण स्थान वर्ती सेठ सुदर्शन, गृहस्थी में रहने वाले। पर कोई ऐसा करे तो मुझे लिखा है यहाँ पे, अभी सब आएंगी अपनी चर्चाएं, सब बने रहना बस जब तक समझदार जी चले तब तक। पर के अपराध से तुझे बंद नहीं होता, ऐसा आचार्य भगवान का शब्द लिखे हैं। पर के अपराध से तुझे बंद नहीं होता। पर का अपराध है, तेरा थोड़ी अपराध है, तू तो करता क्या है क्या, ऐसा ठीक है। ऐसी मान्यता के पराश्रय से लाभ होता है, पर के आश्रय से लाभ होता है। अब सब लगा लेना पर की लिस्ट। शरीर आश्रित क्रिया से लाभ होता है। कैसी कैसी गजब गजब की बातें हैं। कैसी बात है? अनंग सरा की कहानी सबने सुनी है ना? और अनंग सरा को अजगर ने मुंह में ले लिया, वो उसी समय पिताजी का आना हुआ, उसने सल्लेखना ले ली है ना, और अभयदान की अपील की, और पिताजी ने भी अभयदान दिया है ना। अब ये सब प्रतिमानियों की शैली है। अब द्रव्यान्यों घटित करो। क्या अजगर की आयु कर्म था, सो ऐसे प्रसंग बन गए। उसका आयु कर्म है तो उसे मार सके ना कोई, उसका आयु कर्म पूरा होना था। समझ में आ रही है? तो ऐसा परिणाम हुआ। लेकिन वो शरीर मात्र की क्रिया से लाभ, अभी भी इस दान से लाभ जान रही है ना, और अब मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, ऐसा विश्वास नहीं है। इस मंद कषाय से स्वर्ग में देवी हुई और अभी भी अनंत संसारी है। क्या बोला? ऐसा दुनिया की वो ऐसा महान परिणाम। जिन शासन क्या कह रहा है?
कि तुम शरीर की क्रिया से लाभ जान रहे हो, तुम मेरे को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जान रहे हो। शुभ परिणाम से ला, ओ कितना अच्छा के अनंग सरा कितनी अच्छी, वास्तव में गजब हो गया। अजगर मुंह में ले और कोई ऐसा बोले इसको अभयदान दो, कितनी गजब की अहिंसा। कितनी यहाँ पर कह रहे तुम स्वरूप को जाने बिना अहिंसा होती नहीं। आपकी परिणति में राग भाव की उत्पत्ति हो रही है, इट मीन्स ये हिंसा है। पारमार्थिक अहिंसा होती आत्मा की अरुचि और बाकी सबकी रुचि। देखो दया तो करी ना, अरे नहीं करी, उसको मरना नहीं था। पहले दया करो अपने पर, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानो, अपने को अजन्मा तत्व जानो, अपने को मरण से रहित जानो। स्वर्ग में देवी हुई और अब अनंत संसारी है। यदि वहां जाकर नया सम्यक दर्शन ले ले तो ले ले, भव्यता प्रकट हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? किन्ने मारा, किन्ने बचाया? किसी ने किसी ने बचाया। बोलो, पहले दया करो अपने पर। कैसे दया करो? पहले अपने पर। खाना बने अपन खा लो पहले, कोई के मिले नहीं के पहले, ऐसी दया। दाल बनाओ, नहीं अपनी एक कटोरी निकाल के धल लो, पहले दया करो अपने पर। ऐसी दया करनी है। बोलो, आराधन से नहीं चिगो, ये है दया अपने ऊपर। अपने ऊपर दया कैसे होगी? कल अक्षय तृतीया का दान हो गया, कैसे दान होएगा? बोलो, कैसे हुआ अक्षय तृतीया का दान? कैसे हुआ बताओ? बिना ज्ञान के क्या हो? बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान ही नहीं, मुनिराज रोज दिन आ रहे और ज्ञान ही। मुनिराज को दान कैसे दिया जाता है? फिर उपद्रव होते हैं, कोई आभूषण दे रहा, कोई वस्त्र दे रहा, कोई अपनी पुत्रियां दे रहा, शादी कर लो, ऐसा कर लो, जो काय को आ रहे हैं। बोलो, अज्ञानता से उपद्रव होते हैं, आहार दान नहीं हो पा रहा। और फिर राजा श्रेयांश को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, योग्यता पकी। जो ऐसे ऐसे घटनाएं घटती हैं, निमित्त उसे कहते हैं जो आसमान से उतर के आ जाते हैं। जाति स्मरण हो गया और पूरी विधि ख्याल में आ गई, और वो ज्ञान होते से ही दान तीर की प्रवृत्ति हो गई। ज्ञान होते से आश्चर्य हो गए, पंचाश्चर्य हो गए, रत्न की वृष्टि हो गई, सुगंधित हवा बहने लगी, आदि आदि। बोलो, दान भी किससे होगा? ज्ञान से। और यह महादान भी किससे होगा? ज्ञान से। असली दान क्या है? अक्षय तृतीया असली कैसे मनेगी? अपने आप को दान दो। अरे बात, समय का दान दो। जिनवाणी कहती है कि तुम हमें समय का दान दो, हम तुम्हें समय सार देंगे। और तुमने अपने को समय सार जाना और रत्नत्रय की निधियां बरसी, ये पंचाश्चर्य हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सबकी रुचि, सारी दुनिया की रुचि फालतू बात है, ओफ, सेंसलेस, जिनका कोई न तुमको लाभ है न दूसरे को लाभ है। अनर्थ दंड है ये। विचार करो। सर्वज्ञ की वाणी में जैसा आत्मा का पूर्ण स्वरूप कहा है, वैसा स्वरूप की अश्रद्धा, मिथ्या दृष्टियों ने बताया कोरोना कोरोना कोरोना, पूरी सावधानी। और सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं तुम ज्ञायक हो, ज्ञायक हो, ज्ञायक हो, पूरी असावधानी। सोचो आपकी को किसकी रुचि है? जगत की रुचि है कि इधर की रुचि है? छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा। जब यहाँ पे आए थे ग्वालियर में इस घर में रहने, तो ऐसी बात आई
तुम ऐसा करो, दान दो, होली का दान दो, वो दो, फलाने दो। तो प्रश्न किया नीलम बुआ जी से कि क्या करें, दान दे दिया करें, वो तो हिंसा होती है, फिर पड़ोसी ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे। उनने एक आंसर किया, तुम ये बताओ, तुम्हें पड़ोसियों के साथ रहना है कि सिद्धों के साथ रहना है? क्या लक्ष्य है? अरे सिद्धों के साथ रहना है। तो जैसे सर्वज्ञ कहें वैसा करो, बात खत्म हो गई। अब ये उस दिन की चर्चा है, आज से 15-20 साल पहले की, तो अब सब जगह लगा लो। तो हम मांस का दान करें कि नहीं करें, खून का दान करें कि नहीं करें, किडनी का दान करें कि नहीं करें, उनका करें, देख लो सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे। यहाँ तो अपने स्वरूप की बात चल रही है। सर्वज्ञ की वाणी में कैसा आत्मा आया, कैसे बताया सर्वज्ञ भगवान ने? देखो उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, कैसा आत्मा आया। व्यवहार ने वास्तव में आदरणीय होने की मान्यता, व्यवहार ने आदरणीय है, ऐसा थोड़ी बैलेंस बनाओ, बैलेंस डिब्बे के ऊपर डिब्बा। तुम सेंस पूछ रहे हो, हम बैलेंस दिखा रहे तुम्हें। समझ में आ रही है बातें? शुभाशुभ, शुभ अशुभ, देखो दोनों, शुभाशुभ का स्वामित्व। शांतनु आगे करो। शुभाशुभ का स्वामित्व, इनका मैं स्वामी हूं, मैंने ही किया है, ये मिथ्या दर्शन है। कल कौन बोल रहा था कि तो ईमानदारी से तो हम कह रहे कि ये पर्याय हमारी है, इतनी तो बेईमानी नहीं हो जाएगी। अरे पर्याय उत्पन्न हो रही है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये ईमानदारी है। हाँ, मेरे कई क्लास में ये प्रश्न आया था, मायाचारी में कपट। सुभाष भगवान ने जैसा स्वरूप बताया ऐसा स्वरूप नहीं जाना, और शुभाशुभ परिणाम में स्वामित्व, ये मिथ्या दर्शन है, अनंत संसार का कारण है, अनंत निगोद का रास्ता है मिथ्यात्व। आगे 2-3 पॉइंट और हैं। शुभ विकल्प से आत्मा को लाभ होता है, ऐसी मान्यता। होते हैं शुभ परिणाम, होते हैं, घटता हुआ अशुभ होता है, बढ़ता हुआ शुभ होता है, दृष्टि गायक पर रहती है। शुभ बढ़ता जाता है, लेकिन मुझे इससे लाभ है, मैं इसका करता हूं, भोगता हूं, उससे मुझे लाभ है, ऐसी मान्यता नहीं होती। क्यों? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसी मान्यता की व्यवहार रत्नत्रय करते करते निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। पूजा करते करते हम ही पूज्य बन जाएंगे। जिस खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, वो छोड़ दो, है ना। तो जिनको व्यवहार से व्रत कहा है, तो हम संयमी हो जाएंगे। भैया अतीन्द्रिय महापदार्थ जाने बिना संयमी कैसे हो जाओगे? शुभ अशुभ में सदृशता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल बात चली थी। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आप कहते हो अरे गुस्सा तो आ जाती है, और ये दया दान पूजा पाठ के परिणाम उत्पन्न होते तो नहीं बोलते अरे पूजा तो हो ही जाती है। वो एक समान है, शुभ अशुभ सदृश है, एक समान है, उनको एक समान नहीं मानना। ऐसा मानना कि शुभ अच्छा है अशुभ खराब है। देख लेना, तत्व निर्णय करो। ऐसी मान्यता हो अपने अंदर तो उसका अभाव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से। समझ आ रही है बात? ममत्व बुद्धि से मनुष्य और त्रियंच के प्रति ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ये जब पहली बार हमने सुना था, कहाँ पढ़ा था? वहां पढ़ा था पंचास्तिकाय ग्रंथ में। शांतनु याद है? ममत्व बुद्धि से, ये ममत्व बुद्धि क्या होती है? एकत्व बुद्धि, ये पर मैं हूं, मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि, और ये पर मेरा है, ये ममत्व बुद्धि। अभी सुनना ध्यान से।
ममत्व बुद्धि से मनुष्य और त्रियंच के प्रति करुणा होना। दुनिया तो क्या, ये तो अच्छी बात है, जो अपने लोग हैं उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। ये मिथ्यात्व है। उसमें और आगे आगे लिखा था 85 काय में, करुणा बुद्धि पूर्वक स्वयं ही दुखी हो जाना। करुणा तो इटसेल्फ राग है ना। और फिर वो क्या, खुद ही दुखी हो गए। अरे क्या करें, हमारा भतीजा है, उसका कुछ काम नहीं चल रहा, बेचारा कैसे काम चला रहा होगा, खुद ही दुखी हो गए। क्यों हो गए खुद दुखी? लगा लो सारे पॉइंट। सर्वज्ञ भगवान का ध्यान नहीं है। अरे इस विश्व में जो कुछ भी जैसा जैसा परिणमन कर रहा है, वो भतीजा नहीं, व्यवहार से कह रहे भतीजा, व्यवहार से कह रहे बच्चा, व्यवहार से कह रहे बहू, व्यवहार से सब लगा लो, अड़ोसी पड़ोसी। ये हमारा पड़ोसी है, बहुत बीमार है भैया, इनके घर में एक साथ अभी 2-2 3-3 मौत हो गई, कोरोना बड़ा ऐसा है, और खुद ही डिप्रेशन में आ गए। ये मिथ्यात्व के लक्षण है। ये तुम्हें न कर्म फिलोसफी का ज्ञान है भैया। जिसके साथ जो हो रहा है तो सब कर्माधीन है, सर्वज्ञ की आज्ञा है। और इससे मैं भिन्न हूं, इसके परिणमन से मेरे ये परमार्थ है। ये कठोरता नहीं है, ये परमार्थ है। परमार्थ के साथ में यथा योग्य करुणा होती है, करुणा हो रही है। चूंकि अभी कषाय के संपूर्ण कषाय का अभाव नहीं हुआ है ना, तो दया क्षमा करुणा चल रही है, परंतु वो उसको अपन निज रूप अनुभव नहीं करता, पर द्रव्य को अपना नहीं कहता। समझ में आ रही है बात? रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश को लेके रो रहे हैं, वो सब जड़ की क्रीड़ा है, अप्रत्यक्ष ज्ञान आदि का उदय है। अंतरंग में आत्मा की रुचि, अंतरंग में मिथ्यात्व का सर्वथा नाश, छायक सम्यक दृष्टि, अंतरंग में अनंतानुबंधी कषाय के अभाव की वीतरागता कंटिन्यूअस चल रही है। ये शांति धारा हो अखंडित, अखंडित शांति धारा चल रही है उस काल में। समझ में आ रही है बात? त्रियंचों के प्रति करुणा होना और स्वयं ही दुखित हो जाना, स्वयं ही दुखित हो जाना। उनको भी जीव देखो भैया, बेचारे कितना रोग है, कितना रोग नहीं है, जीव है वो। जीव देखोगे तो दुखी नहीं होगे, कर्म के उदय का विचार करोगे तो दुखी नहीं होगे। इसलिए अपने को बचाओ पहले तो। पर मैं ममत्व बुद्धि नहीं, ये मेरा है, देह में नहीं हूं तो ये मेरा कैसे है? एक बात। उसका जो कुछ हो रहा है उसके कर्माधीन हो रहा है, दूसरी बात। हम उसको देख देख के क्या कर सकते हैं, तीसरी बात। उसको देखकर दुखी होना अपराध है, चौथी बात। मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, मेरे ज्ञान में क्या कर रहा है, पांचवी बात। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी आप देखो, जिनवाणी पढ़ो तो ये सब बातें पता चले। फालतू व्हाट्सएप, आप एक एक व्यक्ति अपने पूरे दिन की दिनचर्या में ऐसा निकाले कि मैं फालतू का व्हाट्सएप फेसबुक कब करता हूँ, या फिर एक दिन भर में कोई आधा घंटा, पूरे दिन में 3 बार आधा घंटे का नियम ले लो। मेरे को 3 बार आधा घंटा व्हाट्सएप फेसबुक करना ही करना है, करना ही करना है। उसके बाद स्टॉप, फिर समय शक्ति बचे इधर लगाओ। अभी मिथ्या दर्शन के 2 भेद गृहीत और अग्रहीत में, गृहीत में बहुत सारी बातें कहेंगे। सो ये है ना, ये चैप्टर जो है, जो 8वें अध्याय का पहला सूत्र है, स्टार्टिंग हुई है कहाँ से, 506 पेज से। सो आपको बहुत सारा तो कुछ कह दिया है ना, और 12-13 पेज तक, 4-5 पेज हैं। आप खुद से पढ़ो, स्टडी करो, और अपना ज्ञान है ना निर्मल होगा, अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। फालतू बातों से बचो। एक लाइन और कहनी है, बस फिर एंड करते हैं, हो ही गया समय। देखो यहाँ पे मिथ्या दर्शन के 2 भेद में आगे पता क्या बोला है? जैसे उस दिन वो बोल रहा था,
अज्ञान मिथ्यात्व में क्या बोला है? नरक स्वर्ग मुक्ति किन्ने देखी, होते होंगे कोई कर्म, कौन जाने, है ना। स्वर्ग के समाचार किसको आए, पुण्य पाप कहाँ लगते हैं, किन्हें लगते हैं पुण्य पाप? पेज नंबर 514 है, 514 है हमारे में, अविरति के स्वरूप से आगे। समझ में आ रही है? बस इतना से ही पढ़ते हैं। किन्ने देखे स्वर्ग नरक, हाँ इसी चैप्टर में आगे आगे। स्वर्ग नरक किन्ने देखे हैं? कुने नहीं देखे जी, अज्ञान मिथ्या। तो ऊपर ऊपर जस्ट ऊपर, हमारी बात समझ में? ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण हैं। लोग ऐसे बोलते हैं, हिंसा को पाप कहा और दया को पुण्य कहा, सो कथन मात्र। कोई स्थान हिंसा रहित तो होता ही नहीं है, जहाँ पैर रखो वहाँ हिंसा ही है, आदि आदि लगा लेना। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपके पास समय हो तो आप 8वें सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र का स्वाध्याय करें। ठीक है, इस तरह से अपनी मिथ्यात्व और राग द्वेष से रिलेटेड लगभग चर्चा पूर्ण हुई है। और आगे जो अब ये पूरे मोह की चर्चा हो गई, जैसे पूरे संस्थान की चर्चा हो गई। संस्थान की चर्चा हो गई तो उसमें क्या रिजल्ट निकला कि ये संस्थान है सो पुद्गल द्रव्यमय होने से मेरे से भिन्न। अब ये पूरी मोह राग द्वेष की चर्चा हो गई। ये मोह राग द्वेष कर्म के उदय में होने वाले परिणाम होने से, पुद्गल जन्य होने से, मेरी अनुभूति से भिन्न। बस मोह के काल में ही इस स्वरूप को समझना है, और स्वरूप को समझते हैं मोह मिट जाता है। जब मोह है तभी ये स्वरूप को समझना है। जब राग द्वेष है, तीव्र राग द्वेष, तभी इस स्वरूप को समझना है। इनके साथ में ये ज्ञान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है। ज्ञान में ये एफर्ट चल रहे हैं। ये पूरी बात किसने सुनी? मिथ्या दर्शन ने कि ज्ञान ने? मिथ्या दर्शन के काल में ज्ञान इस बात का निर्णय कर रहा है। काल कौन सा है? मिथ्या दर्शन का। काल कौन सा है? राग द्वेष का, अनंतानुबंधी राग द्वेष के काल में ज्ञान का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चल रहा है, और ये स्वरूप को समझ रहा है। और जैसे ज्ञान ने परिपूर्ण स्वरूप को जाना, निर्णय किया, निश्चिंत हुआ, निर्भर हुआ, काम चालू हो गया, कर्म रेखा बदल रही। समझ में आ रही है? और बस मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। ये शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे, ऐसी मंगल भावना सभी के लिए। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक में सदा। तो ये द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।